हाय व्यूवर्स, कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 ऑफ एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने तीन रूल्स देखे, पार रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, जो कि लेक्चर नंबर 6, 5 और 4 में डिस्कस किए गए। लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले हमने पार रूल डिस्कस किया, फिर लेक्चर नंबर 5 में प्रोडक्ट रूल और लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन रूल। तो यही रूल यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो इन रूल्स की अंडरस्टैंडिंग होना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, और अगर किसी स्टूडेंट को, किसी व्यूवर को इन रूल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो मेरा लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 देख सकते हैं। तो सबसे बेसिक उनमें से पार रूल ही है। क्वेश्चन और प्रोडक्ट रूल का तो सिंपल एक फार्मूला है, वो सिंपली कह सकते हैं कि डेरिवेटिव लिखने का तरीका है। डेरिवेटिव जो लेना है वो पार रूल के अकॉर्डिंग लेना है। तो हम बिना किसी तखीर के अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ना पार्टीशन की है। तो मैंने सोल्व मैक्सिमम किए हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं ताकि हर स्टूडेंट को आसानी से अवेल हो सके सारे क्वेश्चन जो है ना। तो मैंने एक एक दो दो नहीं किए, मैक्सिमम किए हैं जितने हो सके पॉसिबल। तो मैंने इन क्वेश्चंस की पार्टीशन की है। आज हम डिस्कस करेंगे पहले 9 क्वेश्चंस। तो उसमें से भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं ना कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रेलिवेंट्स है आपस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिस्कस किया है। तो ये बिल्कुल रेलिवेंट है क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक तरह के, एक ही टाइप के कह लें, ठीक है। तो मैंने एक इनमें से सॉल्व किया है, तो बाकी दूसरा जो फर्स्ट वन है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जी, रिलेटेड टू पावर रूल, मैंने लिखा भी है कि किस रूल के रिलेटेड है, कि यहाँ पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल कंसिडर कर लिए, लेट y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। फिर उसके बाद दोनों साइड्स पे हमने डेरिवेटिव ले लिए, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करने का कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएट भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो y का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव बन गया जी dy ओवर dx। डी ओवर डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका ले रहे हैं आप, y का, dy ओवर dx बन गया। इधर डी ओवर डी डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, और किस वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का। पार रूल का लगना है यहाँ पे। तो अभी मैंने क्या किया, ये भी थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन ही है कि जी जितनी भी वैल्यूज हैं अगर वो सम हो रही हैं फंक्शन या माइनस हो रहे हैं, तो हर फंक्शन या हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग ले सकते हैं। मैंने यही किया, हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग ले लिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। ये टू बाहर क्यों निकाला, ये क्योंकि टू कोफिशिएंट है, याद रखिए। मैंने इन दोनों के प्रूफ्स भी करवाए थे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। मैंने इन दोनों के प्रूफ्स भी करवाए थे आपको। तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेने लगे जी x की पावर -3 का। तो आप यहाँ पे देखें कि होल पावर कितनी है। पावर रूल का काम ये होता है कि उसने अगर पावर वेरिएबल की या किसी भी फंक्शन की पावर अदर देन 1 होगी तो वहां पे पावर रूल इंप्लीमेंट होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जितनी भी पावर अदर देन 1 है वो स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, फिर उस पावर का काम खत्म हो गया, फिर अकेला x बच जाएगा विद पावर 1, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। प्लस यही काम इधर किया, 2 तो कोफिशिएंट वैसे ही रखा है, यही काम इधर किया, -3/2 शुरू में लाकर -3/2 में से एक माइनस किया, फिर x का दोबारा डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस 3 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये कैंसिलेशन जो हो रही थी हमने कर दी, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। पार सोल्व करके ये -4 बन गया था, -3/2 -1, ये पार सोल्व करके -5/2 बन गया। अब यहाँ से इन दोनों में से -3 कॉमन निकल रहा है, ठीक हो गया जी। पार वेरिएबल की नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, बटे के नीचे ले जाएंगे, तो ये पार क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दैट्स इट, ये आंसर हो गया जी हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद सोल्व कर लीजिएगा, वो इससे भी आसान है। तो आगे है जी, मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू पावर रूल। ये भी पावर रूल के रिलेटेड है, मतलब मैंने कि क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस करने हैं आज हमने। तो उनमें से भी जो क्वेश्चंस रिलेटेड है ना एक दूसरे के, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिए कि पावर रूल मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया अभी। तो पावर रूल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व किए। पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। तो इसको भी मैंने y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लगा, मैंने इसको सिंपलीफाई किया, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लगाया, क्योंकि पावर रूल लगेगा फिर इसका डेरिवेटिव आगे लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर सिंपलीफिकेशन हो रही होगी या रैशनलाइजेशन, सिंपलीफिकेशन में क्या चीज़ आ जाती है कि रैशनलाइजेशन हो रही होगी अलजेब्रिक फंक्शन की, या फैक्टराइजेशन हो रही है, या कोई अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है, तो वो आप पहले वो लगा लेना,
फिर उसके बाद सोल्व कर लेना डेरिवेटिव। हमने सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, यहाँ पे मैंने फार्मूला का हिंट भी दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए है अंडर रूट एक्स और बी की वैल्यू है 1/√x। ए की वैल्यू का स्क्वायर जमा बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया। 1 का स्केल लिया तो 1 आएगा, अंडर रूट एक्स का स्केल अलग कर लिया क्योंकि 1 का भी स्केल लिया जाएगा, अंडर रूट एक्स का भी स्केल लिया जाएगा, माइनस फिर ये चीज कैंसिल हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये चीज बन गई। अब ये देखें, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो अगर मैं इसको ऊपर नहीं लेके जाता तो आपको लगेगा कि चलो मैं इसका डेरिवेटिव अलग सोल्व करूंगा, इसका अलग, इसका अलग। जब इसके डेरिवेटिव आप सोल्व करने लगोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग रहा है, क्योंकि आपको बटे वाली फॉर्म नजर आ रही है। तो मैंने क्वेश्चन रूल समझाते हुए ये बात भी बोली थी एग्जांपल्स करवाते हुए कि जी आपने क्वेश्चन रूल वहां पे लगाना है जहां पे ऊपर भी फंक्शन हो, न्यूमरेटर में भी फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कोफिशिएंट 1 है तो कोफिशिएंट है, एक्स को सिंपली ऊपर ले गए, एक्स की नीचे पार 1 थी, ऊपर जाकर -1 बन गई, हम क्वेश्चन रूल से बच गए जी। अब यहाँ पे किया किया जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वाई का डिफरेंशिएट, वाई को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, और इसको अब डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है इस चीज का जी। एक्स का डिफरेंशिएट, एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। याद रखिए, अगर मैं वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे वाई के हिसाब से लेता वो भी 1 आता है, जी वेरिएबल होता उसका भी जी के हिसाब से डेरिवेटिव लेता वो भी 1 ही आता। अब एक्स का एक्स के हिसाब से 1 ही आया। यहाँ पे पावर रूल लग गया, जितनी भी पावर थी वो स्टार्ट में आ गई है, पावर में से एक माइनस हो गया, -1 थी ना पार, तो -1 में से एक सब 1 क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, अब अकेला बच जाता है आगे एक्स, एक्स का आगे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, हमने वो नहीं लिया। फिर माइनस, वैसे ही 2 का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, एक्स की पार हमने सोल्व की, -1 -2 हो गया। ये पार क्या थी, नेगेटिव थी, इसको बटे के नीचे लगे, पार क्या कर दी हमने, पॉजिटिव कर दी। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये जो हमारे पास आंसर बन गया ये हमारा जी इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सोल्व किया, मैं आपको टेक्स्ट बुक से भी दिखा दूं। अब ये वाला क्वेश्चन, इसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल भी सोल्व की थी, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें क्वेश्चन रूल की अंडरस्टैंडिंग हमने की, अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन रूल को, तो उसमें मैंने एग्जांपल्स भी सोल्व की थी क्वेश्चन रूल के रिलेटेड, वहाँ पे इसके रिलेटेड एग्जांपल भी है। तो मैं क्वेश्चन भी सोल्व किया मैंने, क्योंकि ये डिफरेंट है एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैंने इसको y के बराबर लेट कर लिया, इसका भी मैंने लिखा जी, ये भी जी पावर रूल के रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखें, मैंने बात की थी कि जब ये भी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3/2 है, आपको नहीं पता लग रहा कि यार यहाँ पे कॉमन क्या निकालना है। मैंने कहा था कि जब भी पावर ऐसी हुई कि 3/2 हुई तो उसकी जगह आप लिख सकते हो x डॉट एक्स की पावर 1/2, x की पावर 5/2 होती तो आप उसकी जगह लिख लेते x डॉट एक्स की पावर 3/2, x की पावर 7/2 होता तो x डॉट एक्स की पावर 5/2 लिख लेते। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया ये कैसे लिखते हैं। बेसिकली ये क्या किया कि जी एक x की टर्म है ना, उसको स्प्लिट किया है हमने दो टर्म्स में, x की 2 टर्म्स बना ली हैं, तो पार्स भी स्प्लिट हो गई हैं, एक पार बन गई 1 और एक पार बन गई 1/2। अब ये दोनों x की टर्म्स हैं, अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम एक बनाएंगे ना, एक टर्म x बनाएंगे तो इनकी पार्स एडअप करेंगे, जब पार्ट्स एडअप हो गई 1 और 1/2 तो दोबारा 3/2 बन जाएगा। इस वजह से मैंने 3/2 को इसमें स्प्लिट किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है। जब मैंने 3/2 की जगह ये चीज लिखी तो मुझे पता लग गया x कॉमन निकल रहा है इस टर्म में से और इस टर्म में से, x मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे बच गया 1 माइनस, फिर ये 1/2 की जगह अंडर रूट बना दिया, ऊपर वाली चीज वैसी, नीचे वाली चीज भी वैसे ही। अब ये x है, ये स्टार में लिख दिया ना, ये अंडर रूट वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी, एक्स स्टार में लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने तो अरेंजिंग की है जी, रीअरेंज किया है मैंने इसको। तो अब यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला लग रहा है यार, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे भी b अंडर रूट एक्स है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। इसको हम कर सकते हैं जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर में, a की वैल्यू का स्केयर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर आ गया, स्केयर स्केयर रूट से हमारा क्या हो गया जी, कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बच गया जी x, फिर माइनस माइनस वैसे ही 1 का स्केयर लिया 1 आ गया यहाँ पे। अब ये चीज बन गई है। अब ये देखें जी कि ऊपर x है, नीचे भी x है, ठीक हो गया। अब मैंने बताया था कि जी जब दो एक तरह की टर्म्स
ये दो एक तरह की वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो और एक का अंडर रूट हो और दूसरी का अंडर रूट ना हो, तो जिसका अंडर रूट ना हो आप वहां पे दो दफा अंडर रूट ले सकते हैं आपकी अपनी आसानी के लिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हालांकि ये होना कैसे था कि यार ये देखें, एक तरह की टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं, पार्स क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वन बड़ी पार है, 1/2 छोटी पार है, वन में से इसकी पार माइनस करेंगे ना एक एक्स की टर्म बनाने के लिए, तो फिर भी ये अंडर रूट एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो मैंने ये दूसरे तरीके से कर लिया। तो मैंने क्या किया जी कि जिस एक्स का अंडर रूट नहीं था उसका दो दफा अंडर रूट ले लिया, ये कैंसल आउट हो गया आपस में। यहाँ पे क्या बच गया, अकेला अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बचता है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट एक्स आ गया, माइनस अंडर रूट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिख दिया जी एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया जी। अब ये बेसिकली यहाँ पे यही काम हो रहा है कि जी एक एक तरह की टर्म्स हैं, दोनों एक्स सिमिलर टर्म्स हैं, एक्स की हैं, तो दोनों को एक बनाते हुए हम पार्स क्या कर देंगे, एड अप। इसकी पार 1 है, डॉट इसकी पार क्या है जी 1/2। जब एक टर्म बनेगी एक्स की तो पार्स क्या हो जाएंगी, एड अप करेंगे, एलसीएम लेके 3/2 आ जाएगा, तो इसकी जगह दोबारा क्या आ गया जी 3/2। अब ये हो गया जी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट हम क्या लेंगे जी, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे ही है, ये कोई मतलब ये यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से ही है, तो वो पीडीएफ बनाते हुए थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे आगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो ये पावर रूल ही लगेगा यहाँ पे। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव। 1/2 का डेरिवेटिव भी पावर रूल के मुताबिक, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और अकेला एक्स बच जाता है, उसका नेक्स्ट आगे दोबारा डेरिवेटिव। माइनस से 3/2 शुरू में 3/2 में से एक माइनस और अकेला एक्स बच जाता है, उसका फिर आगे दोबारा डेरिवेटिव। सही हो गया जी। एक्स का एक्स के हिसाब से 1 आना है, इधर भी 1 आना है, तो वो हमने 1 लिखा ही नहीं यहाँ पे। तो पार सोल्व की ना, -1/2 बन जाता है इसकी पार सोल्व करते हुए, इसकी पार सोल्व करते हुए 1/2 बन जाता है। तो इन दोनों में से बटे में से ना 2 कॉमन निकल रहा है, 1/2 बटे में से निकले तो कॉमन निकलते हुए वो 1/2 बनेगा ना। तो बटे में से 2 हमने कॉमन निकाल दी, यहाँ पे अकेला बच गया जी एक्स की पार -1/2, क्योंकि ये वाली जो चीज़ थी कोफिशिएंट वो बाहर चला गया, माइनस फिर ऊपर 3 बचा, क्योंकि बटे के नीचे वाला जो 2 है वो बाहर चला गया था। अब ये काम कर लिया। अब यहाँ पे पार नेगेटिव है, जब बटे के नीचे लेके जाएंगे ये प्लस की पार प्लस की बन जाएगी ना, पार 1/2 प्लस का बन जाएगा। तो प्लस के 1/2 की जगह हम इसको एक ही स्टेप में कर लिए, इसको बटे के नीचे ले गए और उसकी जगह अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया और इसकी जगह भी अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया। दैट्स इट, ये हो गया जी हमारे पास। इससे नेक्स्ट हमने एलसीएम लिया है और इसके बटे में 1 है और इसके बटे में अंडर रूट एक्स है। ऑब्वियस बात है कि अंडर रूट एक्स ही एलसीएम आएगा। 1 माइनस वैसा ही 3 है जी। और ये अब ये देखें ना, एलसीएम आपको लेने आता है जी कि इस एलसीएम जो आपने लिया अंडर रूट एक्स, इस डिनोमिनेटर को इस पे डिवाइड करें, जितना जवाब आता है वो उसको नोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 नहीं आएगा। माइनस फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ मौजूद है, 1, 1 को अंडर रूट एक्स पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अंडर रूट एक्स ही आएगा। तो जो भी जवाब आता है डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करके उसको न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है जी 3 अंडर रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया अंडर रूट एक्स को 3, वैसे ही एक अंडर रूट एक्स पहले ही था और एलसीएम से डिवाइड करने के बाद अंडर रूट एक्स आया तो उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट एक्स का स्केयर बन गया जी। ये एलसीएम लिया है सिंपल। स्केयर स्केयर रूट से क्या हो गया जी, यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, ये बच गया जी 3, ये हो गया जी एक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। ठीक है, तो अगर किसी को एलसीएम लेते हुए कोई कंफ्यूजन होती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, तो हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये इसमें जी फॉलोड बाय प्रोडक्ट रूल और सिंपली बाय पार रूल। अब ये मैंने जितने भी एक टाइप के थे ना क्वेश्चन बनते, तो मैंने वो कर दिए, जिसमें जिनमें सिर्फ सिंपलीफाई करके पार रूल लगना था वो मैंने कर दिया। अब मैं जी ये वाले अभी छोड़ देना, आपको क्वेश्चन फॉर्म नजर आ रही है, ये क्वेश्चन रोल के लगेंगे, ये एक टाइप के कर दिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचा, अभी तक हमारा कवर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं जी। ये देखें जी इसको मैंने दो मेथड से किया है, एक लगाया प्रोडक्ट रूल और एक बगैर प्रोडक्ट रूल लगाए हुए किए मैंने। यहाँ पे किया जी बाय प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। कैसे जी,
सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे पता लग रहा है कि ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, कि ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, पहले डेरिवेटिव ले लूँ कि किस हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल मैंने डेरिवेटिव लेना है। अब ये दोनों फंक्शंस मुझे मल्टीप्लाई होते नजर आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या लगाना है जी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या होता है कि जी दो फंक्शन में से एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरा फंक्शन साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाते हैं और दरमियान में इसके प्लस आता है। वो आपकी मर्जी है प्रोडक्ट रूल में कि आपने डेरिवेटिव पहले फर्स्ट फंक्शन का लेना है या सेकंड फंक्शन का लेना है। मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई करवा दिया, मैंने सबसे पहले लिया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 3 - x का यहाँ पे हो चुका, मैं लिख चुका कि यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही 3 - x। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव रहता था, वो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, ये प्रोडक्ट रूल था। ठीक हो गया जी, ये सिंपली फार्मूला है। मैंने पहले भी बताया कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल सिर्फ डेरिवेटिव लिखने का तरीका, जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वो वही मेथड, वो पार रूल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, बेसिक रूल पार रूल ही है। अब ये x-5 तो वैसे इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे, 3 - x का ले रहे हैं। 3 क्या है जी, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी, 0। और x क्या है जी, माइनस, वैसे ही x का x के हिसाब से लिया, क्या आ गया जी, 1 हमारे पास आंसर आ गया। प्लस फिर 3 - x वैसे ही, और अब इसका डेरिवेटिव x का x के हिसाब से 1 आ गया। 5 क्या है जी, कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी, 0 आ गया। -1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना, -1 यहाँ पे बचता है, चलें जी लिख लिया 0, तो कोई वुकत ही नहीं है, 0 खत्म है, वैसे -1 ही बचता है, यहाँ पे 1 बचता है। यार 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो सिंपली ये आ जाएगा, -1 को करेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, -1 को प्लस के x से किया तो -x हो गया, -1 को माइनस के 5 से किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो गया, अलामतें जब मल्टीप्लाई होंगी। तो ये जी सोल्व करके -2x + 8 आंसर आ गया हमारे पास। अब दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे पार रूल, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गई, पार रूल तो इस्तेमाल होना ही है। यहाँ पे क्या है जी कि प्रोडक्ट रूल आना था यहाँ पे, विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब हमने क्या किया, दोनों ये फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने मल्टीप्लाई कर लिए। पहले x को इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3x - x²। x को 3 से किया 3x, फिर जमा माइनस माइनस x को x से किया तो x² बन गया। फिर -5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 को 3 से किया तो -15 बन गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन करके, 5 को x से किया तो 5x बन गया। अब यहाँ पे तरतीब दे ली, x² सबसे पहले लिख लिया, फिर उससे छोटी पार वाली टर्म लिख ली, 3x और ये 5x प्लस होके 8x बन गया -15। अब डेरिवेटिव ले लिया जी सिंपल, दोनों साइड पे डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव को फॉलो किया गया, माइनस तो वैसे ही साथ, x² का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल। ठीक हो गया जी। अब तो आपको समझ लग जानी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में पार रूल इस्तेमाल हो रहा है। तो पार स्टार्ट में आगे जितनी भी पार में से एक माइनस कर दिया तो वो 1 बन जाती है, और x का आगे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 आता है, वो नहीं लिया मैंने। प्लस फिर 8 कोफिशिएंट है, ये वैसे ही x के साथ डेरिवेटिव लिया, वो आता है 1। 8 को 1 से इसी वजह से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। माइनस फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया जी, 0। तो ये जी सोल्व किया तो ये इसका भी आंसर सेम आता है। आप जो सा मर्जी मेथड इसको इसके लिए सोल्व यूज कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है। आगे जी हमारे रह गए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे एक टाइप के हैं, क्यों, इनमें क्वेश्चन फॉर्म आपको नजर आ रही है तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया, ये लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6 में हमने उसको डिस्कस किया है। 3, 4, 8 एंड 9। अभी इसमें से हम मैक्सिमम हमने सोल्व किए हैं, आई थिंक तो कि मैंने सारे सोल्व किए हैं। देखते हैं जी, मैंने लिखा जी फॉलो क्वेश्चन रूल इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 एंड 9। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन सोल्व किया 8th क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन रूल ही लगना है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो ज़्यादा होती है। इनमें तो सिंपल ही हो जाता है, क्वेश्चन रूल सोल्व यूज हो जाता है और सोल्यूशन भी इनका सिंपल आ जाता है। इसका भी सिंपल है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है इसमें, इस वजह से मैंने पहले जो थोड़ा मुश्किल है मैंने वो सोल्व किया इन चारों में से। y के बराबर लेट कर लेंगे, दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, इधर x के हिसाब से dy/dx बन गया, इधर d/dx। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, क्वेश्चन रूल।
अब आप इसका स्केयर भी ओपन करके लगा सकते थे, मैंने पहले स्केयर ओपन करके ही सॉल्व करना शुरू किया था, मगर वो थोड़ा लेंथी हो रहा था तो मैंने उस मेथड को स्किप कर दिया, वरना मैं दोनों मेथड से समझाता। तो मैंने यहाँ पे एक ही मेथड सॉल्व किया, मतलब आपको नजर आ रहा है ना ए प्लस बी वैल्यू का होल स्केयर वाला अलजेब्रिक फार्मूला ऊपर लग रहा है, भाई आप लगा सकते हैं वहां पे ऊपर, ठीक है, मगर वो सिंप्लीफिकेशन इससे भी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया जी, सिंपली क्वेश्चन रूल लगाया। क्वेश्चन रूल क्या होता है, एक एफ एक्स होता है एक जी एक्स। एफ एक्स कह देते हैं न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को जी एक्स कह देते हैं, मतलब एक बटे के ऊपर वाला फंक्शन एक बटे के नीचे वाला फंक्शन। क्वेश्चन रूल लगाते हुए क्या करना है, बटे के नीचे वाले फंक्शन का बटे के नीचे स्केयर लेना है, एक्स स्केयर माइनस वन बटे के नीचे फंक्शन था ना मौजूद, उसका स्केयर लेना है। न्यूमिनेटर में क्या करना है, न्यूमिनेटर में सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाला फंक्शन साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इसका और साथ नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई करवाया, माइनस अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है वो वैसे ही लिखना है, डॉट अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ये डेरिवेटिव जो लेना वो पावर रूल के अकॉर्डिंग ही। अब ये देखें, एक्स स्केयर प्लस वन का डेरिवेटिव लेने लगे आप, इसका स्केयर भी है। आप अंदर उस वक्त तक डेरिवेटिव नहीं अलग अलग ले सकते एक्स स्केयर और वन का डेरिवेटिव जब तक ये टू पार सॉल्व न की, क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी डेरिवेटिव लेना है होल पार चेक करनी है, पार रूल लगना है। जितनी भी पार है वो स्टार्ट में आ गई, क्योंकि टू को रिजोल्व करना है पहले हमने। ये टू पार पावर रूल के मुताबिक स्टार्ट में आई, टू में से एक माइनस हो गया, अकेला बच गया जी एक्स स्केयर प्लस वन, उसका आगे नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव, ये हो गया जी। ये ब्रैकेट में लिए ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएंगे, ये फैक्टर अलग है। ये ऊपर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस फिर ये चीज वैसे इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे थे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ नहीं पे नहीं मतलब के होल पार वन है, अब यहाँ पे अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का अलग और वन का अलग। यहाँ पे पार होल पार इनकी वन ही है, यहाँ पे टू थी, तो यहाँ पे अलग अलग डेरिवेटिव लिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे, बाय पार रूल, कितना आ गया जी जवाब 2x, फिर माइनस वैसे ही माइनस वैसे ही, और वन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वन, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी, जीरो आ गया। यहाँ तक हो गया जी। ये चीज 2x को इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैसे ही चीज लिख दी। अब यहाँ पे देखें ये फैक्टर वैसे ही लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में इसको सोल्व करना है। पार स्टार्ट में लाए थे हम, पार में से एक माइनस किया था और फिर ये के लिए ये चीज बच जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव लिया, इसी को सोल्व किया है। पार में से एक माइनस किया तो वो पार को सोल्व करके यहाँ पे वन पार ही आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी डेरिवेटिव अलग अलग ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का अलग और वन का अलग, इस उसी तरह जिस तरह यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस प्लस आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया जी, जीरो, ये साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अब ये देखें टू है, ये 2x है, जीरो की तो कोई वुकत नहीं है, खत्म है। 2x और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 4x, ये फैक्टर और ये फैक्टर ये लिख दिया, ये फंक्शन और ये फंक्शन जो था हमने लिख दिया, फिर माइनस है, ये चीज वैसे ही। अब आप गौर करें न्यूमिनेटर में गौर करें कि एक ये चीज और एक ये वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे भी है इधर भी है, इधर दो है इधर एक है, ये एक कॉमन आ जाएगी, फिर x इधर भी है x इधर भी है वो भी कॉमन आ जाएगी, 4 है इधर 2 है 2 कॉमन आ जाएगा। मैंने कॉमन ले लिया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 की जगह 2 बच गया, ये x बाहर चला गया था और ये वाली टर्म भी बाहर आ गई थी कॉमन, और यहाँ पे ये चीज बच गई, बस ये यहाँ पे लिख दी, माइनस फिर 2 भी बाहर चला गया था x भी बाहर चला गया था कॉमन, ये दो में से एक फैक्टर यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि एक बाहर आ गया था। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 आ गया, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया जी। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सोल्व किया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ गया जी, ये चीज वैसे ही, और ये आपका आंसर आ गया जी यहाँ पे। अब हमने जी क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं जी। ये सिंपली कुछ भी नहीं, इसको भी y के बराबर लेट किया, इसमें भी क्वेश्चन रूल को फॉलो करना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ पे dy बाई dx बन गया और इस वैल्यू का x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हुए क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म बटे वाली फॉर्म मौजूद है, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, क्योंकि ऊपर पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है ना, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर ले लिया, तो न्यूमिनेटर में पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और नीचे वाला फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही ठीक हो गया और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। a प्लस एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया है यार, a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया और x का x के हिसाब से क्या आ गया जी 1 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। तो इधर भी वैसे ही a का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस वैसे ही x का x के हिसाब से क्या आ गया जी 1 आ गया। यहाँ पे माइनस 1 आ जाता है, यहाँ पे प्लस 1, और ये प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस एक्स ही आएगा, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना, ये अलामत भी है, तफरीक क्या कर दिया जी प्लस, ये प्लस का प्लस 1 आ गया,
+1 बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +x ही आएगा। मतलब ये किया जी माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया ना, ठीक हो गया। 1 को जिस मर्जी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही आती है, a+x ही आ गया। तो ये कैंसिलेशन हो के 2a/a-x का होल स्क्वायर जवाब आ जाता है। बटे के ऊपर 2a और नीचे a-x का होल स्क्वायर। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, वो भी सिंपली क्वेश्चन रूल टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इधर भी क्वेश्चन रूल लगा, क्वेश्चन रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन का स्केयर आ गया, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही आ गया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर लेना है, और न्यूमिनेटर में क्या करना है, न्यूमिनेटर में सबसे पहले न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, मतलब बटे के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाला साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना। फिर माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हो चुका है, ये देखें ये हो चुका है, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, ये नीचे वाले फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, ये डेरिवेटिव ले लिया नीचे वाले फंक्शन का। अब यहाँ पे देखिए 2x - 3 का डेरिवेटिव लेना है, 2 कोफिशिएंट है ये वैसे ही रहा, x के साथ से डेरिवेटिव लिए क्या आ गया जी 1, फिर माइनस है माइनस आ गया, 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0, और इसी तरह यहाँ पे डेरिवेटिव लेना था, 2 कोफिशिएंट है ये वैसे ही, x के साथ क्या आ गया जी 1 आ गया, फिर प्लस है 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव भी 0 आ गया। समझ लग गई यहाँ तक, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आता है। ये देखें ना कि 2 आता है जी अंदर, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को 2x से किया 4x बन गया, 2 को +1 से किया +2 बन गया। फिर ये देखें जी 2 बचता है, 2 को 2x से किया तो ये लिख लिया जी मैंने, 2 स्टार्ट में लिख लिया, यहाँ पे इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, आगे लिख लिया जी ये वाला फैक्टर 2x - 3, ये माइनस वैसे ही। अब -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, -2 को 2x से किया -4x बन गया, फिर माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस हो गया, 2 को 3 से किया जी हमने, क्या बन गया जी 6 बन गया। अब ये 4x और ये 4x ये कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे बन के गया ऊपर बटे के ऊपर 2 प्लस का और ये प्लस का 6, ये +8 बन गया जी, ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम देख लेते हैं। इसको भी y के इक्वल लेट कर लिया है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड d/dx, मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इस पूरी वैल्यू का, और इधर भी क्वेश्चन रूल लगा, क्वेश्चन रूल के मुताबिक बटे के नीचे जो है ये बटा है, इसके नीचे बटे के नीचे वाले फंक्शन का, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर, बटे के ऊपर क्या किया, सबसे पहले बटे के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, साथ बटे के नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई, फिर माइनस बटे के ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही बटे के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पे x² + 1 का डेरिवेटिव लेना है जी, ये देखिए होल पावर तो 1 है ना, इसका मतलब है कि इसका अलग ले सकते हैं डेरिवेटिव, इसका अलग ले सकते हैं। अगर यहाँ पे पावर होती 2 3 बाहर होल पावर तो फिर पहले उसको सोल्व करना पड़ना था पावर रूल के मुताबिक, मगर यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। x² का डेरिवेटिव लिया बाय पावर रूल, ये 2x आ गया, 2 शुरू में 2 में से 1 माइनस हो गया पावर रूल के अकॉर्डिंग ना, तो x का दोबारा आगे डेरिवेटिव लेंगे वो 1 ही आना था, तो ये बहुत जगह पे आ चुका है। x² का डेरिवेटिव क्या आ गया जी पावर रूल के अकॉर्डिंग 2x आ गया, फिर प्लस वैसे ही 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 0 आ गया, माइनस ये वैसे ही x² - 3 का डेरिवेटिव, x² का फिर डेरिवेटिव 2x, फिर माइनस कांस्टेंट है 3, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव होता है जी 0, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे बचता है जी 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, 2x को x² से किया 2x³ बन गया, पावर प्लस हो गई ना, तो 2x को -3 से किया तो -6x बन गया, 2 × 3 6 बन गया जी, फिर माइनस है ये माइनस वैसे। अब यहाँ पे देखें कैसे मल्टीप्लाई किया, माइनस इधर से अलामत भी मल्टीप्लाई कर दी है अंदर, और ये 2x भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 2x को x² से किया तो 2x³ बना है, और इधर से अलामत मल्टीप्लाई हुई तो ये माइनस बन गया। 2x को +1 से किया तो प्लस का 2x आना था, मगर यहाँ पे अलामत मल्टीप्लाई हुई ना, जमा माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, 2x को 1 से किया तो 2x आ गया। ये साथ इधर अलामत भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाली, और ये इधर से 2x भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैंसिलेशन जो हो रही थी कैंसिल कर दिए, -xx और -2x ये क्या बन गया जी -8x बन गया न्यूमिनेटर में, एंड दैट्स इट। हमारी आधी एक्सरसाइज आज हमारी सोल्व हो चुकी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं, तो 10 to 15 जो हैं, तो ये जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप सो कि सभी को समझ लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी समझ आती है, मेरे मेथड की समझ लगती है, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को आगे शेयर भी कीजिए, और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।